माशाल्लाह, बहुत रूप आया तुम पर। मैंने तुम जैसी खूबसूरत दुल्हन आज तक नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। मुस्कुराओ ज़ेबू। औरत जितना भी हार श्रृंगार कर ले, उसकी खूबसूरती उसकी मुस्कुराहट में होती है। खाला अम्मी की याद आ गई थी। जाने वालों की याद तो दिल में रहती है, लेकिन आज तुम्हारा शादी का दिन है, तो इसकी खुशी को महसूस करो। आप तो वैसे भी अनाया के घर चली जाएंगी, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। तो हम मिलने जाया करेंगे ज़ेबू से, और ज़ेबू भी हमसे मिलने आया करेगी। आ जाओ मेरे साथ, मेहमानों को देख लेते हैं। अब ना वो दिन आएंगे मुझको ये रुलाएंगे, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ है मेरे बिना, कैसे अब मैं जी सकूं तू ही कह दे क्या करूं, जख्म गहरा हाल मेरा तुझको क्यों ना दिख सका। तेरी बहुत खुश थी वो, कह रही थी शाहनवाज बहुत अच्छा आदमी है, उसकी मर्जी से रिश्ता तय हुआ है ये, शाहनवाज को पसंद करती है वो। जी हाँ, दोनों साथ में घूमते फिरते हैं, दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ज़ेबू बालिग और आकिल है, उसने अपनी शादी का फैसला अपनी मर्जी से किया, किसी को भी उसके फैसले में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। ज़ेबू, तुम्हारी खाना। बैठो बैठो। मेरी प्यारी ज़ेबू, सब खुश रहो। कैसी हैं आप? ज़ेब आपका बहुत जिक्र करती है। ठीक हूँ। आप दोनों को मुस्कुराते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। खालू कहाँ है? वो सिकंदर से मिलने गया। सबा तुम्हारा बहुत पूछ रही थी, तुम्हारी शादी से बहुत खुश हो। मैं जानती हूँ उसे मेरी शादी की कितनी खुशी है। आप ज़ेब की खाला हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। आप हमारे घर ज़रूर आइएगा, हमें बहुत खुशी होगी। ज़ेब से जुड़े सब रिश्ते मुझे अजीज़ हैं। जरूर आऊं। आपको पता है, ज़ेबू को मेरी बहन ने बहुत नाजुक से पाला, इसके बहुत नखरे उठाए। आज अगर तहमीना जिंदा होती ना, तो हालात बहुत मुख्तलिफ होते। आप फिक्र ना करें, अब ज़ेब मेरी जिम्मेदारी है।
और इसका ख्याल मैं हर तरह से रखूंगा। मेरा सब कुछ ज़ेब का है। जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया था, बस हम सफ़र की कमी थी और ज़ेब के आने से वो पूरी हो गई। ज़ेबू हमारे घर की रौनक थी। इसके चले जाने से मेरा घर बिल्कुल सुनसान हो गया। इस रौनक ने मेरे घर जो आना था, ज़ेबू की खाला के साथ तस्वीर होनी। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो सिकंदर। खैर मुबारक। ज़ेबू हमारी भी बेटी है, बेटी की तरह पाला है हमने इसे। अब भी हमें ये बहुत याद आती है। आपकी बेटे फवाद ने मेरी बेटी के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। खैर ये मौका पुरानी बातें दोहराने का नहीं है। मेरी बेटी की शादी का मौका है। मेरी बेटी को अल्लाह ने बहुत अच्छा शौहर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सिकंदर, फवाद ने जो कुछ किया है हम सब की वो ख्वाहिश नहीं थी। हम भी वैसा नहीं चाहते थे। अगर हमारे बस में होता तो ज़ेबू कभी हमारे घर से न जाती। फवाद तो चला गया, मगर आरिस को अच्छी तरह समझा लीजिए। अगर आरिस की वजह से मेरी ज़ेबू को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। नहीं छोड़ूंगा उससे बड़ा। नहीं सिकंदर, नहीं आरिस ऐसा क्यों करेगा भला? वो शादीशुदा है, बच्चे का बाप बनने वाला, उसका घर है, फैमिली है, बीवी है। हाँ तो ये बात तो उसे समझनी चाहिए। सिकंदर, उसे एहसास है। हम सब ज़ेबू की शादी पे बहुत खुश हैं। आरिस भी बहुत खुश है। आरिस को खुश होना भी चाहिए। शादी कर चुका है, बच्चे का बाप बनने वाला है, और क्या चाहता है जिंदगी से? अभी ज़ेबू का बाप जिंदा है और अब ज़ेबू का शौहर भी है। अब ज़ेबू को कोई मैली निगाह से नहीं दिख सकता। ज़ेबू हमारी भी बेटी है, हमारी भी सब। आप उसे भी बेटी समझते हैं, लेकिन आरिज़ उसे भी बहन नहीं समझता। सिकंदर, जमाल भाई आपको बुला रहे हैं। कहाँ है जमाल भाई? वहाँ। मिलता हूँ आपसे। अब बैठिए ना प्लीज। थैंक यू। आओ, अभी तुम्हें किस्से में मिलवाती हूँ। सफीना जी, ये है शाहनवाज की बेटी। अच्छा, इधर आओ बेटा। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची। अनाया, आओ आप ही के पास चल के पिक्चर्स लेते हैं। ये शाहनवाज की पहली बीवी को क्या हुआ था? क्यों छोड़कर चली गई? बच्ची का भी ख्याल नहीं किया। बस शादियां नाकाम हो जाती हैं, बस कोई वजह रही होगी। शाहनवाज अनाया की माँ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, और वैसे भी जो रिश्ते ख़त्म हो जाएं उनके बारे में बात करके क्या फ़ायदा। ये भी है। आप लोगों ने शाहनवाज के बारे में पूरी तसल्ली तो कर ली थी ना? आप बिल्कुल फिक्र ना करें। सिकंदर बहुत अरसे से जानते हैं शाहनवाज को, उन्होंने हर तरह से तसल्ली कर ली है। सफीना जी आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्सक्यूज मी।
आपके आने से इस घर में रौनक हो गई है। मैं तो चलते फिरते आपको बस ख्यालों में देखता था। से मैं इतना खुश हूं, आपको बता ही नहीं सकता। मुझे रिश्तों में बहुत धोखे मिले। रिश्तों से मेरा एतबार उड़ गया था। मगर आपसे मिलने के बाद मेरे सारे गम, सारे दुख खत्म हो गए। I feel like I'm alive again. ये साथ बेहतरीन साबित होगा। ज़ेब, आज मैं तुम्हें अपने माजी के बारे में वो बातें बताना चाहता हूं जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। अनाया की माँ मुझे नहीं बल्कि किसी और को पसंद करती थी। उसने मुझे बहुत दुख दिया, फिर मैंने उसे छोड़ दिया। मगर जाते जाते मेरा एतबार भी तोड़ गई। उसने मुझे धोखा दिया और ये धोखा मुझे हमेशा याद रहेगा। ज़ेब, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, नथिंग। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी वफा चाहिए। वफा चाहिए। वफा बहुत कीमती चीज होती है ज़ेब। वफा में बहुत ताकत होती है और औरत की खूबसूरती वफा के बगैर कुछ नहीं होती। मेरी मोहब्बत और मेरी वफा सिर्फ आपके लिए है। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। That is exactly what I wanted to hear from you. मैं बहुत थक गई हूँ। ड्रेस बहुत भारी। वैसे मेरा कोट भी काफी भारी है। अरे भाई सफीना, तुमने बताया नहीं कि कैसी रही शादी? बहुत अच्छी। ज़ेबू तो इतनी प्यारी लग रही थी कि क्या बताऊं। बस मेरा दिल थोड़ा सा उदास भी था और थोड़ा खुश भी। पहले तो मेरे आंगन में ही दुल्हन बनकर उतरी थी ना वो। अरे वो शादी तो खत्म हो गई थी ना। अच्छा किया जो उसके बाप ने दूसरी शादी कर दी।
कब तक बाप के घर में बैठी रहती हूँ। शाहनवाज बहुत अच्छा इंसान है, उसकी एक बेटी है और वो इतनी प्यारी बच्ची है। ज़ेबू की बहन के साथ घुल मिल गई थी, खेलती रही, सब बहुत खुश थे। बड़ा शानदार फंक्शन था। वैसे अम्मी, ज़ेबू को चाहिए कि उस बच्ची को माँ का प्यार दे, अपना घर बसाए। सब लोग सिर्फ फवाद को ही कसूरवार समझते थे, कुछ गलतियां ज़ेबू की भी तो थी ना। शाहनवाज बहुत समझदार और मैच्योर्ड है। उसने मुझसे वादा किया कि वो ज़ेबू का बहुत ख्याल रखेगा। बल्कि वो तो कह रहा था कि आप ज़ेबू की खाला हैं तो हमारे लिए भी काबिल एहतराम है, हमारे घर आइएगा। आप लोग टेंशन न लें, शाहनवाज ज़ेबू को संभाल लेगा। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ कि ज़ेबू की शादी हो गई। ज़ेबू को ऐसे ही शौहर की जरूरत थी। भाई मैं तो बहुत ही खुश हूँ। ज़ेबू अब सिर्फ ज़ेबू नहीं रही, वो अब मिसेस शाहनवाज बन चुकी है। हारिस कहाँ है? वो तो अभी तक घर नहीं आया। अभी तक घर नहीं आया? इतनी रात हो गई है, कहाँ रह गया ये? आ जाएगा, ऑफिस जाना है उसे, पता है। कहाँ रह गए थे हारिस? इतनी देर से घर आ रहे हो? कुछ देर के लिए बाहर गया था अबू, घर में बहुत घुटन सी हो रही थी। हकीकत को कबूल कर लो बेटा, ज़ेबू की शादी हो गई है और वो ससुराल चली गई। बेटा कोई ऐसी हरकत न करना जिससे हमारे लिए या तुम्हारे लिए कोई मुश्किल खड़ी हो जाए। जा बेटा सो जा। मुझको ये रुलाएंगे, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ है मेरे बिना, कैसे अब मैं जी सकूं तू ही कह दे क्या करूं। ज़ेबू के जाने से घर में कितनी खामोशी हो गई है। लेकिन मुझे इत्मीनान हो गया कि ज़ेबू अपने घर की हो गई है। मैं कभी अच्छा बाप नहीं बन सका, कभी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। बरसा बरस उसे अकेला छोड़कर परदेश में रहा। सिकंदर, आपने अपनी गलतियों का अज़ाला कर दिया है। मुझे यकीन है कि शाहनवाज ज़ेबू का बहुत ख्याल रखेंगे। मुझे इत्मीनान इस बात का है कि ज़ेबू अपने घर चली गई है, क्योंकि ये माशरा जो है ना, अकेली औरत के लिए बड़ा बेरहम है। हाँ, अच्छा आप ये बताएं कि आप कॉफ़ी पियेंगे या आपके लिए चाय बनवाऊं? जो आप पिलवा देंगी पी लेंगे। ओह, इतनी ताबेदारी सिकंदर साहब। आइए 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 आइए। काफी अजीब सी बात है।
I've never been jealous of a book before. ये किताब मुझसे ज्यादा दिलचस्प है। That's impossible. One second. For you, Mrs. Shanawaz. Thank you. Looks beautiful. मैंने इस सुबह का बहुत इंतजार किया। और अब आपका इंतजार खत्म हुआ। हाँ, और मुझे मेरी हमसफर, मेरी शरीक हयात मिल गई। अब मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई। मुझे नाश्ते की तैयारी करनी चाहिए। Is it necessary? Okay, no book. The laws of human nature. आज से आपकी किताब मैं हूँ। तुम मेरी किताब ही नहीं, मेरा दीवान हो। Sikandar. Good morning, Shanawaz. Good morning. How are you? Good morning. Good to see. ठीक है आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं शगुफ्ता? Good. ज़ेबू के आने के बाद घर में बिल्कुल उदासी छा गई है, खामोशी। तो मैंने सोचा कि फौरन चल के ज़ेबू से बुला जाए। हम ज़ेबू का पसंदीदा नाश्ता भी साथ लेके आए हैं। अरे इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? ये तकल्लुफ़ नहीं, रिवायत है। ले जाए नाश्ता, वो बाकी चीज़ें भी आप गाड़ी से उतार के ले जाएं। आए, अंदर बैठते हैं। After you. Thank you, thank you, thank you. तुम्हें इस तरह खुश देखकर मेरा दिल बहुत मुतमईन है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमने शादी का फैसला बर वक्त कर लिया है। अब ये सब कुछ तुम्हारा है। जी, शाहनवाज बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, बहुत चाहते हैं। शौहर की मोहब्बत ही औरत का असली असासा होती है। हमें तो अभी तक लोगों से मुबारकबाद मौसूल हो रही हैं। तुम्हारी खाला से भी कल मुलाकात हुई थी। पता नहीं आरज़ू उसकी बीवी क्यों नहीं आए। मैंने खुद ही उन्हें आने से मना किया था। खाला की बात और है, मगर मैं अपना माजी बहुत पीछे छोड़ देना चाहती हूँ। अच्छा, तुम अपने घर में हो, तुम्हारा शौहर तुम्हारा बहुत ख्याल रखता, और क्या चाहिए। तुम ऑफिस जाओगी? मैंने शाहनवाज से इस बारे में भी पूछा नहीं है, लेकिन वो मुझे कंजर्वेटिव तो नहीं लगते। उन्हें क्यों मेरे ऑफिस जाने से एतराज होगा। हाँ, ये भी है। पहले ये घर मुलाजमों की वजह से चलता था, लेकिन ज़ेबू अब ये घर तुमने संभालना है। संभालना। I'm sure. छोटी मम्मा, डैडी आपको ड्राइंग रूम में बुला रहे हैं। हम आते।
आ गई। दादी, मुझे तो ज़ेबू की शादी की बहुत खुशी है। अब वो अपने शौहर के साथ चली जाएगी। हाय, शुक्र है खुदा का। भाई मैं भी खुश हूँ। मैं तो बड़े अरसे से इसका इंतजार कर रही थी। लेकिन आरेश तो इस कदर सदमे में है ना कि क्या ही बताऊं मैं आपको। है खामखा का सदमा है। भाई बीवी बच्चे की फिक्र नहीं उसे, और ज़ेबू की शादी का सदमा लेकर बैठा हुआ। भाई अच्छा है, अब उसकी सारी आशिकी खत्म हो जाएगी। बस दादी, मुझे तो अपने डिलीवरी के वक्त का इंतजार है। कब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा? अरे बेटा, डिलीवरी में तो अभी वक्त है। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि अब आरेस की अम्मी भाग भाग कर ज़ेबू के यहाँ नहीं जाएगी। बस वैसे बात सुनो, मुझे तो ये शाहनवाज बहुत ही सख्त तबीयत का लग रहा है। अच्छी बात है ना दादी कि सख्त तबीयत का है वो। ज़ेबू को ना ऐसा ही शौहर मिलना चाहिए। खूब मनमानी कर ली उसने, अब करे घरदारी, संभाले अपनी सौतेली बेटी को। इसे दादी, ये शाहनवाज की बीवी कहाँ गई है? किसी को कोई खबर ही नहीं उसकी। अरे मुझे तो बहुत ही कामयाब लोग लगते हैं भाई, अपना राज किसी को नहीं बताते। अल्लाह जाने बीच में क्या लंबी स्टोरी होगी। शायद। खैर हमें क्या भाई, हमें तो इस बात से है कि आरेज ने ज़ेबू का पीछा छोड़ दिया, बस हमारे लिए तो ये काफी है। दादी, मुझे तो इतनी टेंशन हो गई थी कि आरेज कहीं मुझे छोड़कर ज़ेबू से शादी ना कर ले। लो भाई, मुझे तो पहले ही पता था कि ज़ेबू कभी भी आरेज से शादी नहीं करेगी। भला आरेज में ऐसी कौन सी खास बात है कि ज़ेबू से शादी करती है? भाई मैं तो कहती हूँ कि तुमने तो बहुत ही बेवकूफ़ी की जो आरेज के रिश्ते को हाँ कर दी। वरना आरेज जैसे नफ्सियाती मरीज को कौन अपनी लड़की देगा? है ठीक है, पीछा बस खत्म कर ले इसको जल्दी। बस मैं पेट भर गया। हकीकत को कबूल कर लो बेटा, ज़ेबू की शादी हो गई है और वो ससुराल चली गई। कितना मुश्किल है मेरे लिए ज़ेबू का किसी और को होते हुए देखना। ज़ेबू ने फिर मुझे नजरअंदाज कर दिया, शाहनवाज से शादी कर ली, फिर से मेरे बारे में नहीं सोचा। देखता हूं ये शादी कैसे चलती है। मुझसे ज्यादा तो अनाया ने तुम्हारा इंतजार किया। क्यों नहीं, ये मेरी छोटी मम्मा जो है, मैं तो अब इनके साथ बैठ के खूब बातें करूंगी। हाँ, अब से ये तुम्हारी अम्मी है, तुम चाहे सारा दिन इनके साथ बैठी रहो। अब मैं और आप बहुत एंजॉय करेंगे, और क्यों नहीं बैठूंगी अपनी मम्मा के पास। वैसे भी छोटी मम्मा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, बड़ी अपनाया थे। किसका फोन? वो ऑफिस से फोन आया है, मुबारकबाद दे रहे होंगे। ये दो। बाद में बात कर लेना, अभी हमारा फैमिली टाइम है। हारिस, इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक यहाँ पर खड़े हुए, क्या मसला? ना तुम्हें खाने की होश है, ना कोई अपनी फिक्र है। चलो अंदर आओ, खाना खा के आराम करो। अम्मी मैं यहीं ठीक हूँ,
कुछ देर तन्हा रहना चाहता हूँ, तन्हाई में अपनी यादों के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। बेटा, ज़ेबू अपनी शादी से बहुत खुश है। दोनों की जोड़ी बहुत सज रही थी और उसका शौहर तो उसके नाज नखरे भी उठा रहा था। ज़ेबू दुल्हन बनी भी बहुत खुश थी। दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखो बेटा। ये क्या हर वक्त अपने बारे में ही सोचते रहना। अम्मी, मेरे बारे में भी कभी किसी ने सोचा है? सोचा था ना, सबा के साथ तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद से की है बेटा। अब इस शादी को निभाओ तुम। शादी कोई 2-4 दिन का खेल नहीं होती बेटा, जिंदगी भर का साथ होता। अम्मी, सबा वो लड़की नहीं जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। मगर वो तुम्हारी बीवी है। बीवी इज्जत होती है, खानदान का फर्द होती है। तुम दूसरों के बारे में सोचो ना, हमारे बारे में, ज़ेबू के बारे में, सबा के बारे में। ज़ेबू अपने शौहर के साथ खुश है, तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। सब खुशियां मनाते रहे और मैं उन्हें देखता रहूं, ये कहाँ का इंसाफ है अम्मी? जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहना सीखो। कनात पसंद बनो बेटा। चलो आओ मेरा बच्चा, खाना खा के आराम करो। आज जल्दी आओ। जाने दो कुछ पल मेरे। तुमने शादी तो कर ली ज़ेबू, अगर ये समझौते कि शादी क्या अंजाम लेकर आएगी। ये शादी कभी कामयाब नहीं होगी और एक दिन तुम मेरे पास लौट कर जरूर आओगी, मुझे यकीन है।